जाने न जाने न जाने बैरी ये दुनिया, लड़ पछताऊं समझ न पाऊं, रूठ पिया को कैसे मनाऊं, वेद जिया के किसको दिखाऊं, किसको बताऊं, कलेस हो कलाई न छोड़ रे कलाई, दुहाई भूल न जा दरवेश, मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, बनावा ना जाओ परदेस, लागे जिया कोठे, लागे जिया बच्ची को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? रो रही है बेचारी। उसकी हालत तो देखो, अगर उसकी छाती में दूध होगा तो पिलाएगी ना बच्चे को। बहन, तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरा घर उस गंदे नाले के पार। मैं तुम्हारे घर चलूं? पर वहाँ घर नहीं, फूस का छप्पर है। वही सही, पर वहाँ चारपाई नहीं, बस 2 बोरियां हैं। और तुम्हारा पति? मेरा पति? वो बीमार है। वो काम करता है? हाँ, कारखाने में मजदूर था। जब पिछले साल मंदी आई तो उसे निकाल दिया गया। फिर 1 साल हो गया बुखार आए। तुम्हारी एक ही बेटी है? नहीं, मेरा एक बेटा भी है। वो कहाँ रहता है? वो एक दिन वो भूखा था, वो बहुत भूखा। उसने एक अमीर आदमी की मोटर से कुछ पैसे चुरा लिए तो पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। बहन, मैं तुम्हारे घर चलूं? मेरे घर? पर तुम हो कौन? मुझे जिंदगी कहते हैं बहन। जिंदगी? मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। तुमने बचपन में कहानियां नहीं सुनी? कहानियां? हाँ, मेरी माँ को बहुत सी कहानियां आती थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। वो रात भर मुझे कहानियां सुनाया करती थी। गरीबी की कहानियां, भुखमरी की कहानियां, कर्जे की कहानियां। पर उन कहानियों में मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। बहन, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई। ना बहन, तुम इसे अपने पास ही रखो। अगर किसी ने देख लिया तो उसे लगेगा कि मैंने इसे चोरी किया है और वो मुझे भी जेल में डाल देंगे। और वैसे भी तुम क्या करोगी मेरे घर जाकर? तुम्हें पता है, मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है। एक बार एक जवान लड़का शहर से आया था। कहने लगा, मैं तुम्हारे पति को काम दिलवा दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़वा दूंगा, मेरे साथ शहर चलो। मैं उसकी बातों में आ गई, उसके साथ शहर जाने लगी। लेकिन फिर उसने रास्ते में, चलो, शायद इस बहन को तुम्हारे सौगात की जरूरत है।
सकती। मुझे अंदर जाने दो। उनसे कहिए कि उनसे मिलने जिंदगी आई है। आपसे मिलने जिंदगी आई है। आने दो। तुम कौन बहन? मैं पहचान नहीं पाई। मुझे जिंदगी कहते हैं बहन। यह नाम कहीं सुना तो है, शायद किसी किताब में पढ़ा था। किताब में? हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था और वो गीत लिखता था। एक दिन उसने मुझे अपनी किताब पढ़ने के लिए दी। उसमें यह नाम पढ़ा था। अब वो लड़का कहाँ है? गरीब सा लड़का था, पता नहीं कहाँ रहता होगा। और वो किताब? इस नए महल में आने से पहले मैं पुराना सामान नहीं लाई और ये सारा सामान नया खरीदा। बहन, सामान तो बहुत महंगा लगता है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरे पति एक बहुत बड़े नेता है। उम्मीद है कि वो इस बार के चुनाव में जरूर जीतेंगे। और रही बात सामान की, हम जब चाहे इससे अच्छा या इससे महंगा सामान खरीद सकते हैं। तुम अभी चली जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। बहन, तुम्हें ठीक लगे तो हम बाहर ठंडी हवा में चलें? नहीं, मेरे पति ने मुझे अपनी बिरादरी के नीचे के लोगों से बात करने को मना किया है। पर क्यों? मेरे पति कहते हैं कि जब हम अगले महीने विदेश जाएंगे तो वहाँ मेरा पूरा ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। किस बात का ऑपरेशन बहन? जब भी कोई लड़की किसी बड़े घर पे आकर आती है तो ये समाज उसका ऑपरेशन करता है। उस लड़की के बदन से चीरकर उसका दिल निकाल लिया जाता है और उस दिल की जगह एक पत्थर रख दिया जाता है, एक सोने का पत्थर। बहुत कीमती होता है वो पत्थर। कभी कभी कसक सी उठती है कि अपने दिल की आवाज को सुनूं, जो इस समाज ने निकालकर बाहर रख दी। उम्मीद है कि मेरे पति जरूर जीतेंगे और अगले ही महीने हम हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे और वहाँ मेरा पूरा ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। बहन, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूँ। नहीं, मेरे पति ने मुझे किसी से भी कोई चीज देने को मना किया। वो कहते हैं कि चुनाव नजदीक है तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तुम अभी चली जाओ। यदि तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो तुम कभी और आना। अभी मेरे पति और उनकी पार्टी के कुछ लोग आने वाले हैं। इस बहन को भी तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है लगता है। वो देख रही हो, वही है इस देश की चौथी बहन। मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो, पर इस वक्त मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती। पर क्यों? यदि तुम रात को मेरे सपने में आओ तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, तुमसे बहुत सी बातें करूंगी। ये देखो, इन रंगों में मैंने तुम्हारे आंचल को बनाया है। इन तारों के स्पर्श से मैंने तुम्हारे गीत गाए हैं और इन किताबों में मैंने तुम्हारे प्यार की कहानियां लिखी हैं। यदि आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम धीरे, बहुत धीरे, मेरे घर की सभी दीवारों में छेद हैं। वो देखो, इन छेदों में तुम्हें दो भयानक आंखें दिखाई देंगी। सैकड़ों हजारों आंखें मेरी रखवाली करती हैं। एक एक जुबान, इनमें से सैकड़ों तीर निकलते हैं। यदि तुम मेरे पास बैठ जाओ
तो इनके तीर तुम्हारे पास आकर मेरे रंगों की प्यालियों को उलट देंगे, मेरे सांस के तार को उलझा देंगे, मेरे गीतों को एक एक करके जला देगा इन आंखों का लावा। पर ये लोग तुम्हारी कहानियां सुनते हैं, तुम्हारे चित्रों को देखते हैं और तुम्हारे गीत सुनते हैं बहन। हाँ, मैं मानती हूँ, पर हम कलाकारों को सिर्फ तुम्हारी बातें करने का हक है, तुम्हें जीने का नहीं। अब तुम चली जाओ जिंदगी, वरना कोई देख लेगा। मेरे सपनों के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं तुम्हें बैठा सकूं। पर मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई बहन। इसे भी मैं उसी समय ले लूंगी जब तुम मेरे सपने में आओगी। तुम जरूर आना, तुम्हारे इस सौगात से मैं अपने स्वर्ग को सजाऊंगी और फिर सुबह उठकर एक नया संगीत बनाऊंगी, तुम्हारे रूप का चित्र बनाऊंगी और तुम्हारी सुंदरता के गीत गाऊंगी। पर अब तुम चली जाओ। लगता है इस बहन को भी तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं। वो देख रही हो, वो ही है इस देश की 5वीं सबसे छोटी और आखिरी बहन। कोई है? कौन है? जरा आराम से, बच्चा जग जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? मैं सारी उम्र तुम्हारी परछाई के पीछे भागती आई हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। तुम चली जाओ, जहाँ से आई हो वही लौट जाओ। देख नहीं रही हो किस तरह मेरी जिंदगी एक श्राप बन चुकी है। तुम चली जाओ। मेरी अच्छी बहन। मैं किसी की बहन नहीं, किसी की बेटी नहीं, किसी की कुछ भी नहीं। और ये तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा? इसका कोई बाप नहीं। मैं समझी नहीं बहन। जब मेरे देश में आजादी की नींव रखी गई थी, उसी नींव में मेरी हड्डियां चली गई थी। जब मेरे देश में स्वतंत्रता का पौधा लगाया गया था, उस पौधे को मेरे रक्त से सींचा गया था। जब मेरे देश में खुशी का चिराग जलाया गया था, उसी रात मेरी इज्जत और आबरू के पल्लू पे आग लगी थी। ये बच्चा उसी रात की निशानी है, उसी आग की राख है, उसी जख्म का दाग है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस रात के बाद मेरी सब रातें उस रात जैसी हो गई। मैं घुट के तुम्हारे सपने देखा करती थी, सोचती थी कि तुम मेरे कुंवारे सपनों को मेहंदी लगाकर रंग दोगी और मैं फिर से अपने कानों में शहनाई की आवाज सुनूंगी। मेरे गांव का एक जवान लड़का मेरे सपनों का राजा था। मैं खेलती फिरती थी तुम्हारी परछाई से,
जब मेरा गांव लुटा, मेरे पिता बुरी तरह मारे गए। उसके बाद मुझे एक सांप ने काट लिया, और फिर एक और सांप ने, और फिर एक और सांप ने। मनुष्य जैसे मुंह वाले न जाने कैसे सांप है, जिनके काटे कोई मरता तो नहीं, लेकिन जिंदगी भर उसी सड़क से चलता रह जाता है। मैंने तुम्हारी एक और परछाई देखी। मेरे देश के लोगों ने कहा कि मुझे इन सांपों से बचा लिया जाएगा, मेरे शरीर से इनका जहर निकाल लिया जाएगा, और मैं फिर से पहले जैसी एक अच्छी और भोली लड़की बन जाऊंगी। पर ये सब झूठ था, सब झूठ। मेरे सपनों के राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अपने घर की सीमाओं से मुझे वापस लौटा दिया, और मैं फिर से उसी शहर से जलने लगी। बाहर खड़ी वो गाड़ी देख रही हो, कितनी चमक रही है। वो गाड़ी एक बहुत बड़े सांप की है। वो आज रात मुझे दोबारा काटेगा। ये तो क्या सौगात लाई हो मेरे लिए? देख नहीं रही हो किस तरह मेरा सारा शरीर जहर से जला हुआ है। जब मैं तुम्हारी सौगात को हाथ लगाऊंगी, वो भी जहरीली हो जाएगी, बहुत जहरीली। तुम चली जाओ वापस। इस बहन ने भी मेरा तोहफा लेने से इनकार कर दिया। जिंदगी, शायद किसी बहन को भी तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं। ये कहानी सिर्फ इन 5 बहनों की ही नहीं, ये कहानी हर उस औरत की है जो इस आजाद देश में आजाद होकर भी आजाद नहीं। और जिस दिन उन्हें ये एहसास होगा कि वो आजाद होकर भी गुलाम है, उस दिन एक न एक आवाज जरूर उठेगी, गुलामी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और औरतों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। और उस दिन वो जवाब मांगेगी, और उन लोगों को जवाब देना होगा। कदम कदम पे लोगों के सवाल ही सवाल है, कदम कदम पे लोगों के सवाल ही सवाल है। खोल दूं मैं लब अगर बवाल ही बवाल है, खोल दूं मैं लब अगर बवाल ही बवाल है। पैरों में थी बेड़िया, छूना था आकाश को, पैरों में थी बेड़िया, छूना था आकाश को। इसे पुकारूं मैं यहाँ सब बदहवास है, इसे पुकारूं मैं यहाँ सब बदहवास है। कदम कदम पे लोगों के सवाल ही सवाल
नीचे आओ, जल्दी आओ। लाइट जला दीजिए पूरी। आशीष से दुआ हाउस लाइट दे दीजिए फटाफट। आशीष कहा गया नीचे। अब यहाँ से नाम शुरू करें तब तक आशीष आता है। स्वाति कौशिक, स्वाति, हाँ क्लैप कर प्राची सकते हैं। मिश्रा, कीर्ति, मनस्वी शर्मा, यशिता पांडे, अक्षी, निधि भारद्वाज, हैरी खुराना, आस्था सिंह, अर्पिता, हिमानी भारद्वाज, डिम्पी अरोड़ा, लक्षिता प्रसाद, धृति शर्मा, सिद्धानी दास गुप्ता, एकम चोपड़ा, अक्षरा हल्दर, एंजल शर्मा। पूरा कार्य जो किया वो किया आशीष से जवाब ले। सारी चीजें बहुत हो गई। आप बीच में आ जाओ। आइए, आ जाते हैं लोग। आ गए? हाथ पकड़िए। जी। और ये सब पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने बड़ी मेहनत से किया है। कई सालों के बाद आप यहाँ पर आए हैं, हर साल आपके लिए हमारे साथ, और ऐसी मेहनत करते रहिए। और आशीष बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जो यहाँ पर आए, जो फैमिली से आए उनको बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जो प्रेमचंद की कहानियों पर नाटक होगा, आप लोग जो है दर्शक रूम में या आप आमंत्रित हैं। आइए द्वार ताली इनके लिए।